हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा ये चैप्टर है एनवायरनमेंट के ऊपर है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कि एनवायरनमेंट में किस तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं. ओके, इन दिस वीडियो we will learn about the different types of pollution like water pollution, air pollution, noise pollution, land pollution. Okay, so मैं पहले रीड करूँगी and then explain. So, development is the right of human being. It means wherever and in whatever field, if there is an opportunity of development, human have the right to progress. अब जो विकास है, डेवलपमेंट मतलब विकास, कि विकास करना ह्यूमन का मतलब एक अधिकार है. फिर किसी भी तरीके से डेवलपमेंट का एक मौका मिले, किसी भी वेरेवर जहाँ भी मिले, कुछ भी मिले, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो विकास करना, प्रोग्रेस करना उसका राइट है. किसका? मानव का. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव ओपन अप वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट्स. कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज की गई, उसने क्या किया? एक रास्ता खोल दिया, एक अपॉर्चुनिटी, अवसर दे दिया लोगों को डेवलपमेंट का, एडवांसमेंट डेवलपमेंट का. ठीक है, दीज डेवलपमेंट हैव लेड द मैसिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ. और इस डेवलपमेंट ने ह्यूमन लाइफ को बहुत ही तरीक़ों से चेंज कर दिया. Technological advancement have empowered the creativity, which in turn simplified the progress of production. This development have led massive change. हो गया. Technological advancement have empowered the creativity, मतलब एक लोगों को हौसला बढ़ा रहा है, और डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, हर एक तरीके में, मतलब जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. तो इन सब चीज़ों का, जैसे टेलीफोन हुआ, व्हीकल हुआ, इंडस्ट्रीज़ हुआ, तो ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का, कि साइंटिफिक तरीके से सब ये डेवलपमेंट हुआ. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इस तरीके से ये डेवलपमेंट भी डे बाय डे होते चले गए. पहले टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन हुआ, मोबाइल फ़ोन्स हुए, व्हीकल भी आप देखेंगे, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब में मतलब इम्प्रूवमेंट है. इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश हो रही है. और unlimited use of natural resources like water, air and natural vegetation has become the cause of widespread pollution. अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका जो लिमिटेड एक यूज़ होना चाहिए, वो तो लोग कर नहीं रहे. जैसे वाटर, एयर, इनका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन फैल रहा है. It is necessary to make an effort to see and understand both pollution and development in different contexts, since these two phenomena run parallel in the modern times. अब देखिए पैरेलल कैसे है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ऐसे ऐसे क्या होगा? पॉल्यूशन भी बढ़ेगा. क्यों? देखिए, जब डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो प्रोडक्शन में जो एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं, जो यूज़फुल नहीं होती, जो गार्बेज होते हैं, वो बढ़ेंगे तो उसको आप थ्रो करेंगे. जब थ्रो करेंगे तो वाटर पॉल्यूट होगा. जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी तो जो चिमनी से स्मोक आएगा, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा. मतलब ये जो है पैरेलल चलता है, डेवलपमेंट होगा पर साथ ही साथ पॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा. इन द प्रेजेंट टाइम, land, water, air, noise and space pollution has increased, and its adverse effect could be seen on human life and on our environment. तो आज के टाइम में ये सभी पॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, लैंड, वाटर, एयर, नॉइज़, और इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, जो उल्टा इफ़ेक्ट है, वो हमें ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट में दिखाई देगा.
with the industries coming up on a large scale, various kind of pollutant affecting the environment have increased. अब जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है, उसी की वजह से ज़्यादा पॉल्यूशंस बढ़ता जा रहा है. Among it, water, air and land pollution are of the main types. और इंडस्ट्री की वजह से वाटर, लैंड और एयर पोल्यूशन होता है. These three are the most important element of the substance of life on the earth. और ये तीन हैं जो मेन सब्सटेंस है जीवन जीने के लिए धरती पर, और यही सबसे ज़्यादा पोल्यूट हो रहे हैं. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में. ठीक है, कि वाटर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है. Industry require water and during the process of manufacturing water become impure, polluted, which is drained into river, stream or on the ground. ठीक है, अभी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है. इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए उसे क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और जिस वजह से वाटर क्या हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है. और मोस्ट ऑफ आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो मतलब कोई नदी के किनारे ही इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि जो गार्बेज होता है, एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है जो यूज़फुल नहीं होता, उसको थ्रो किया जा सके. तो इस वजह से क्या हो रहा है, वाटर और लैंड दोनों ही पोल्यूट हो रहे हैं इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट की वजह से. दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पोल्यूट द प्योर वाटर ऑफ अ रिवर. और ये केमिकल जो वेस्ट है वो क्या कर रहा है, प्योर वाटर को इम्प्योर कर रहा है, रिवर का जो वाटर है. सेकेंडली, द वाटर ड्रेन ऑन द ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली पर collects down and pollute the underground water too. और ये जो वाटर है ये अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है. ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इन अनदर रीज़न बिहाइंड वाइड स्प्रेड पोल्यूशन. और पोल्यूशन बढ़ने का सेकंड रीज़न ये भी है कि अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है, लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, इस वजह से भी वाटर पोल्यूट हो रहा है. डर्टी वाटर फ्रॉम द गटर इन अर्बन एरियाज इज रिलीज इन टू रिवर एंड पॉन्ड्स विच एड टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन. और ये जो डर्टी वाटर्स है, गटर्स का जो पानी है, ये क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है पॉन्ड में, रिवर में, जिस वजह से पूरी नदी तालाब क्या होते जा रहे हैं, गंदे होते जा रहे हैं. टुडे इवन द रेन वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब जो रेन वाटर जो है वो भी क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. पहले रेन वाटर प्योर होता था, बट आज उसमें इतना ज़्यादा मतलब ये सारे केमिकल्स जाते हैं एयर में, जिस वजह से ये रेन वाटर भी प्योर अब नहीं रहा. द स्मोक एंड गैसेस रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज मिक्स विद द रेन वाटर एंड पोल्यूटेड. और ये जो स्मोक है, ये जो गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री की, ये सब क्या हो रहे हैं, रेन में जाके मिक्स हो रहे हैं और वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. द डर्टी वाटर रिलीज बाय इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इनटू रिवर, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स डिस्ट्रॉय एक्वाटिक लाइफ. और ये जो गंदा पानी तालाब में, नदियों में जो बह रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्वाटिक लाइफ, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनकी भी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है. मैनी टाइम्स वी सी न्यूज़ अबाउट मास डेथ ऑफ फिश बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन इन वाटर. कई बार हमने न्यूज़ में सुना है कि मतलब कई सारी फिश की डेथ हो गई, फिशेस की डेथ हो गई ड्यू टू दिस पोल्यूटेड वाटर. द सी वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू ऑयल ड्रिलिंग एंड ऑयल स्पिल्स. अब ये जो सी वाटर है वो भी पोल्यूट हो रहा है. वाटर पोल्यूशन कॉज वेरियस डिजीज लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एट्सेट्रा. अब ये वाटर पोल्यूशन की वजह से ये सारी बीमारियां भी फैल रही हैं, लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग जो है. दैट इज़ वाई nowadays people have to carry their own water bottle filled the fresh and filtered water with them while traveling to office or to school. Many rivers have turned into gutters. This polluted river water is used for agriculture and consequently pollutants enter into food grains, vegetables and food fodders. और इस वजह से लोग आज जब ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जा रहे हैं तो अपना खुद का वाटर बॉटल ले जा रहे हैं, ताकि उसमें वो फिल्टर वाटर लेकर जाए, जिससे उनकी हेल्थ को कुछ हार्म ना हो. नदियों में जो ये गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है. अब एग्रीकल्चर से क्या है, ये सारे फूड ग्रेन्स आ रहे हैं. इट मीन्स कि ये फूड ग्रेन्स में भी गंदा पानी जा रहा है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ रही हैं ह्यूमन को, और ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं. पीपल from every class of the society, be it a politician, farmer, and industrialist, educated individuals, artists or worker, have a very casual attitude towards the environmental pollution. environmental pollution को लेकर मतलब एक बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड रहा है, कोई सीरियसनेस नहीं है कि हाँ इसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है या इसको स्टॉप करना है. द वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री शुड बी प्योरीफाइड बिफोर इट इज़ ड्रेन इनटू स्ट्रीम्स और रिवर्स.
और ये वाटर प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है जब इसको ड्रेन किया जा रहा है। गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज प्रॉपरली टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज। वी शुड यूज़ वाटर इन अ जुडिशियस वे। अब जो गवर्नमेंट है उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि वो मतलब पानी को गंदा ना करें, लैंड को गंदा ना करें। और जो ये सारा मतलब बहुत सी शॉर्टेज है फ्रेश वाटर की, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक सही जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही वाटर का यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मतलब इसको वेस्ट होने से रोकिए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे और इन वाटर पॉल्यूशन के रिलेटेड हम कुछ पिक्चर्स भी देखते हैं। तो ये देखिए वाटर रिलेटेड ये जो भी है इस तरीके से ये पानी थ्रो किया जाता है। देन देखिए गंदा पानी मतलब कचरा भी फेंका जाता है नदियों में जाके, और इस तरीके से देखिए फ़िश जो है डेथ कर जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।